क्या आपको पता है कि रामायण में सबसे बड़ा बलिदान वो है जो न किसी युद्ध में दिखा और न किसी गीत में गाया गया। अयोध्या का राजभवन दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन उर्मिला के हृदय में सन्नाटा पसरा था। श्री राम और माता सीता के साथ उनके प्रिय पति लक्ष्मण ने भी 14 वर्ष के वनवास का संकल्प ले लिया था। उर्मिला ने भी साथ चलने की जिद की, पर लक्ष्मण ने धीरे से उनका हाथ थामकर कहा, देवी, भैया और भाभी की सेवा में मेरा मन तभी लगेगा जब मुझे ये विश्वास होगा कि पीछे से माताओं की सेवा तुम कर रही हो। मेरा मोह मत बनो, मेरी शक्ति बनो। उर्मिला की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने अपने पति के धर्म के लिए उन्हें मुस्कुराहट के साथ विदा किया। वन की पहली रात जब राम और सीता विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण धनुष थामे पहरा दे रहे थे, तभी वहां निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मुझे अगले 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं बिना पलक झपकाए अपने भाई भाभी की रक्षा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा, सौमित्र, प्रकृति का नियम है कि तुम्हारी नींद का हिस्सा किसी न किसी को तो लेना ही होगा। क्या कोई है जो तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सो सके? लक्ष्मण ने भारी मन से उर्मिला का नाम लिया। निद्रा देवी जब अयोध्या में उर्मिला के कक्ष में पहुंची तो उर्मिला ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मेरे स्वामी की सेवा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए मैं युगों तक सोने को तैयार हूं। उर्मिला एक गहरी निद्रा में चली गईं। वे सोती रहीं ताकि लक्ष्मण जाग सकें। वे मौन रहीं ताकि लक्ष्मण मेघनाद जैसे उस अजेय योद्धा का वध कर सकें जिसे केवल वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक अपनी नींद और भोजन का त्याग किया हो। जब 14 वर्ष बीत गए और श्री राम की विजय हुई, तब अयोध्या में उत्सव मनाया गया। जैसे ही लक्ष्मण ने अयोध्या की धरती पर कदम रखा, उर्मिला की आंखें खुली। जब दोनों का मिलन हुआ, लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला, संसार मुझे निद्रा जीत कहता है, पर सत्य तो ये है कि मेरी जीत तुम्हारी तपस्या का फल है। अगर तुम न सोती तो मैं जाग ना पाता।